बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग यहाँ बाहर की करप्शन की और अंदर की करप्शन की बातें करते हैं, जबकि लोग कभी अपने अंदर अंदर के अंदर अपने हार्मोन्स के अंदर चेक नहीं करते कि वहाँ कितनी बड़ी करप्शन हो रही है। यहाँ हमारी हड्डियों में एक ठेकेदार बैठा हुआ है जो हमारी हड्डियों को तोड़ तोड़ कर यानी ईंटें निकाल कर गुर्दों में घर बना रहा है। जब ईंटों यानी कि गुर्दों में घर बना रहा है तो गुर्दों में एक यानी बहुत बड़ी पत्थरी का आगाज़ कर देता है, जो ना कभी वो उस पेन को अल्लाह माफ़ करे इतनी शदीद पेन है कि आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी शदीद पेन है। इस पागल ठेकेदार को बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स। ये हार्मोन्स जब बिगड़ जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर के हार्मोन्स को नहीं देख रहे, हम बाहर की करप्शन के बारे में देख रहे हैं, तो ये इस तरह हमारा जो हार्मोन्स का निज़ाम जब बिगड़ता है तो हमारे गुर्दे की जालियों से कैल्शियम एक्सिनरेट और कई ऐसे मवाद है जो निकलते नहीं हैं, फ़िल्टर नहीं होते, तो फिर वो आस्ता आस्ता छोटे पायलट बनाने शुरू कर देती है और वो इकट्ठे होकर गुर्दे में यानी एक पत्थरी का सामान बनाते 4 mm 3 mm 5 mm 10 mm 8 mm 15 mm 20 mm होती है। ख़तरनाक बात जब ये होती है कि जब झिल्ली से यूरिन की यानी कि नालियों में जब यानी ये पत्थरी या कोई चीज़ अड़ जाती है तो उस वक़्त ऐसी शदीद दर्द होती है कि बग़ैर ऑपरेशन से बंदे का हल नहीं निकलता उस वक़्त, और छोटी मोटी कोई दवाई काम नहीं करती। हम लोग बार बार पत्थरी का इलाज भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, पर बार बार पत्थरी ठहर जाती है। असल में हम अपने हार्मोन्स के बारे में देखते नहीं। सबसे ख़तरनाक बात ये होती है, कुछ हमारी आंतें भी कैल्शियम को अब्जॉर्ब कर रही होती हैं। विटामिन डी, जिस तरह विटामिन डी और जब आंतों में अब्जॉर्ब होता है तो वो भी ऐसा कैल्शियम तैयार करता है कि जो गुर्दे से फ़िल्टर ही नहीं होता, बाद में गुर्दे को यानी पत्थरी बनानी पड़ जाती है, यानी पत्थरी बन जाती है उससे। इसी तरह यानी कि हम इसके ऊपर छोटी छोटी बातें ये करना चाहते हैं कि अगर कमर के निचले हिस्से में अचानक शदीद दर्द हो, पेशाब जलन के साथ आए या बदबूदार आए या रंगत में चेंज हो जाए, मतली या उल्टी महसूस हो, तो फिर समझ लें कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए, कि अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए कि मेरे गुर्दे में पत्थरी है या नहीं है। बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड के बढ़ने से यूरिक एसिड की भी पत्थरियाँ होती हैं जो यानी कि गुर्दे की मुख्तलिफ झिल्लियों में चिपक जाती हैं। अक्सर हमारे यहाँ इधर सादा अल्फाज में बोला जाता है कि जो जड़दार पत्थरियाँ हैं वो बाद में निकलती भी नहीं, ऑपरेशन लेज़र या कोई चीज़ करानी पड़ती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ठेकेदारों से बचो जो आपके ऑपरेशन के ठेकेदार हुए हुए हैं। यानी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिसमें नींबू पानी या सादा पानी ज़्यादा 10 से 12 गिलास रेगुलर इस्तेमाल करें। अल्लाह बेहतरीन शफा करने वाला और बेहतरीन करने वाला है। और एक्सरसाइज लाजमी रखे, इसमें उल्टा लेट के एक्सरसाइजें हैं, काफ़ी एक्सरसाइजें हैं जिसमें इसके यानी कि मसल दोबारा रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं। जिनकी बार बार पत्थरी आ रही तो वो हार्मोनल टेस्ट भी करवाएंगे और हार्मोन्स का ही इलाज करवाएंगे ताकि बार बार जो पत्थरी आ रही है वो ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।